हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हो आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो कुछ दिन पहले मैंने यहाँ पर जो दिल्ली स्टेट लीगल अथॉरिटी की यहाँ पे डिफेंस एडवोकेट्स का एक जो है पोस्ट निकली थी। बहुत यहाँ पर भी काफ़ी बम्पर वैकेंसी थी। उस पर मैंने एक वीडियो यहाँ पे बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। पूरी डिटेल वीडियो में बनाती हूँ और आपको वहाँ पे हर एक चीज़, आपके जो भी क्वेश्चंस है, जो भी आप पूछना चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग सारी चीज़ मिलेगी। आज जो ये वीडियो मैं यहाँ पे तैयार कर रही हूँ वह है राजस्थान लीगल स्टेट अथॉरिटी का है, जिसको कि हम RLSA के नाम से भी यहाँ पे जो हम इसको जानते हैं। यहाँ पर शुरुआत करने से पहले यह है कि ये जो पूरी पोस्ट, जो ये जो पूरी वैकेंसी होती है वह लीगल जो लीगल डिफेंस के जो एडवोकेट्स होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस के एडवोकेट्स होते हैं, उनके लिए होती है। अब यहाँ पे एक्सपीरियंस जिनके पास है वो एडवोकेट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ अपना एनरोलमेंट तो देखिए जरूरी है ही, एनरोलमेंट है, वो भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कैसे करना है, क्या क्या इसमें होता है और क्या यहाँ पे क्लासिफिकेशंस होता है। यस, यहाँ पे क्लासिफिकेशंस होता है। यहाँ पे वेरियस नंबर ऑफ पोस्ट होते हैं, वेरियस नंबर ऑफ पोस्ट ऑफ जो अलग अलग यहाँ पे अपने को चीफ लेवल का अलग मिलता है, डिप्टी लेवल का अलग मिलता है, असिस्टेंट लेवल का अलग मिलता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर अपना जो है ये एप्लीकेशन सबमिट करवाना रहता है। बात करते हैं दिल्ली का, जब मैंने आपको बताया था तो वहाँ पर अलग अलग कोर्ट्स के अंदर जो है आपको अप्लाई करना रहता है, और वहाँ पे कोर्ट्स का एक डिमांड होता है कि इतने साल अगर आपने प्रैक्टिस करी है तभी आप ये एप्लीकेशन इस कोर्ट में डाल सकते हैं, और इसमें जो है इतने एक्सपीरियंस से आप इसमें कर सकते हैं। राजस्थान स्टेट लीगल का थोड़ा सा चेंजेस है। यहाँ पे एक्सपीरियंस के आधार पर आप किसी भी जो है एरिया, जो है आपको एक फिक्स एरिया बता दिया जाता है। अगर आपका एक्सपीरियंस उतना है तो आप उधर आओगे। खैर, आगे ये जो वीडियो है इसमें हम सारी चीज़ जो है इसके रिगार्डिंग बताएंगे कि ये क्या होता है, यहाँ के जो एडवोकेट्स होते हैं उनका वर्क प्रोफाइल क्या होता है, और उसके बाद में क्या वो अपना पर्सनल काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पर सैलरी कितनी मिलती है। एग्जामिनेशंस तो खैर यहाँ पे नहीं होता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। वह कौन करता है, आवेदन आप जो है इसके कैसे करोगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ की गाइडलाइंस भी होती है जिसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, स्किप किए बिना देखना है। तो ये जो एप्लीकेशन है ये यहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि है www.rlsa.government.in। यहाँ पर जाके आप पूरा इस जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसको आप इजीली देख के आ सकते हैं। अदरवाइज मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो इसको ऐड कर ही दूंगी, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। बात करते हैं कि ये आवेदन फॉर्म कब चालू हुए थे। तो ये जो है 29 जुलाई 2024 को आ गए थे। वीडियो मैं 2 दिन बाद बना रही हूँ, थोड़ी व्यस्तता थी कोर्ट के अंदर तो एकदम टाइम पे नहीं बना पाई, पर क्योंकि अभी इसमें समय है, 14 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, तब तक आपके पास पूरा समय है। आज की अगर बात करते हैं तो आज 2 अगस्त है, आज से भी देखें तो अपने पास पूरा समय है। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन जो है उसको फिल करना है, उसको स्पीड पोस्ट करना है, या तो आपको वहाँ के जो एक मैं बताने वाली हूँ आगे वीडियो में, वहाँ पे आपको जो है ऑफिस में सबमिट करवाना है। इन पर्सन आप जाके देख के आ सकते हो। तो बहुत ईजी प्रोसेस यहाँ पे होता है, कुछ एक्स्ट्रा आपको करना नहीं रहता है। खैर, अप्लाई कैसे करना होता है उसके बारे में मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। शुरुआत करते हैं इस लीगल एड के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम, यह क्या होती है। तो देखिए यहाँ पर यह एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर यह एक जॉब प्रोफाइल होती है, जो कि जो स्टेट की लीगल अथॉरिटी होती है, लीगल वह देती है। यहाँ पे वेरियस पोस्ट होती है, जैसे अभी बात करते हैं तो करीब 222 पोस्ट यहाँ पर है। तो क्या यह एक ही डिस्ट्रिक्ट के लिए होती है? नहीं, यहाँ पे राजस्थान के 36 जिलों में अलग अलग जो वेरियस यहाँ पे बताई गई है ये पोस्ट आई है। आपको आप जिस भी बार में आप प्रैक्टिस करते हैं आप उस बार के लिए अपना यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं। देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म तो काफ़ी सारे डलने वाले हैं, नो इशू। अब यहाँ पर आपको सिलेक्शन प्रोसेस के आधार पर यहाँ पे आपको चयन किया जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो यहाँ पे काम आने वाले हैं, और उसी आधार पे सिलेक्शंस भी होगा। तो ये नहीं कह सकते कि एकदम से आपको ये मिलेगा, क्योंकि हर एक जिले में कुछ पोस्ट है, और अगर 2 पोस्ट भी रहेगी, मान ली अगर बात करते हैं हम कोटा की, तो कोटा में शायद चीफ जो लीगल एड है उनकी सिर्फ एक ही पोस्ट है। बाकी जो जितने भी
डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पे एक भी पोस्ट उसकी नहीं है, तो वहाँ पर अगर एक पोस्ट है तो न जाने कितने वहाँ पे एप्लीकेशंस भी वहाँ पे उस एक पोस्ट के लिए भी आएंगे। तो ऐसा नहीं है, एप्लीकेशन फॉर्म है हर कोई डालेगा, लेकिन आपको ये चीज़ नहीं सोचनी है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है या तो फिर इतनी सारी एप्लीकेशंस आएगी तो डाले या नहीं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ डालना है। अगर आपका अच्छा एक यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अच्छे हैं, अगर आपने अच्छे मार्क्स लेके आए हो, आपके पास एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं, अटैच किए हैं, एक्सपीरियंस अगर आप दिखा रहे हो, तो होपफुली ये जो जॉब है आपको मिल सकती है। तो आप इसकी कोशिश कीजिएगा। बात कर लेते हैं 3 प्रकार की जो चीज़ें हैं, 3 प्रकार की पोस्ट है उन पे निकला है। पहली है चीफ लीगल एड काउंसिल, यहाँ पर दूसरी बताई गई है डिप्टी चीफ लीगल एड काउंसिल, और जो तीसरी जो पोस्ट है वह है असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल। 36 जिलों में अलग अलग है, अलग अलग इनकी पोस्ट होती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या जब आप लीगल एड में आ जाते हैं, यहाँ के डिफेंस काउंसिल आप बन जाते हैं, तो उसके बाद क्या आप अपना प्राइवेट अपना एक वकालत कर सकते हैं? तो नहीं, आप जो है प्राइवेट में अपना वकालतनामा या वकालत यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। आपके नाम का वकालतनामा, आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट जो ये चलेगा तब तक कोर्ट में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह रूल्स रेगुलेशंस के खिलाफ हो जाएगा। तो ये एक चीज़ नोट बताई गई है कि जब तक आप यहाँ पे डिफेंस काउंसिल के रूप में काम कर रहे हैं, भले ही आप चीफ में काम कर रहे हैं, डिप्टी में काम कर रहे हैं, तो असिस्टेंट में काम कर रहे हैं, ये देखना जरूरी है कि आप जो है अपना प्राइवेट वकालत यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो सबसे अच्छी लगती है वो होती है सैलरी की बात कर लेते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे कि यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्या बताई गई है, और भी बहुत सारी चीजें जो आगे कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सैलरी कैसे यहाँ पे डिफाइन होगी, क्योंकि देखिए 3 पोस्ट है तो अलग अलग होगा। तो अब यहाँ पर जो जैसे हम बात करते हैं जैसे मैंने बताया था कि वर्गीकरण यहाँ पे किया जाएगा, क्लासिफिकेशन यहाँ पे किया जाएगा, राइट। तो यहाँ पे A, B और C 3 पॉइंट्स रखे गए हैं। तो जो पहला रहेगा ना, तो वहाँ पे जिस भी डिस्ट्रिक्ट की 10 लाख से ऊपर का एक यहाँ पे पॉपुलेशन है, तो वहाँ के अगर आप चीफ लीगल एड में आते हैं, वहाँ के काउंसिल बनते हैं, तो आपकी सैलरी अलग रहेगी। और अगर आपका जो बताया गया है ना कि अगर वहाँ की सैलरी कितनी रहेगी, तो वहाँ की रहेगी 70 लाख रुपए से लेके 70,000 से 1 लाख रुपए तक की वहाँ सैलरी आपकी चीफ के रूप में रहेगी। अगर आप डिप्टी काउंसिल में जाते हैं, जहाँ पर कि अगर आपने मान लीजिए कि अगर जयपुर की ही 10 लाख से ज़्यादा आबादी है, तो वहाँ पर भी आपको जो है, अगर आप डिप्टी में अगर आपका सिलेक्शन होता है, तो 50,000 से 75,000 रुपए तक का आपको मंथली यहाँ पे मिलेगा। और बात करते हैं असिस्टेंट की, तो असिस्टेंट के तौर पे आपको 25 से 45,000 रुपए दिया जाएगा। और इसी प्रकार से आपको जो है यहाँ पे कैटेगरी A, कैटेगरी B और कैटेगरी C में यहाँ पे आपको बताया गया है, जहाँ पर कि पॉपुलेशन के आधार पे ये सारी चीज़ बताई गई है। जितनी पॉपुलेशन रहेगी उसके आधार पे आपकी सैलरी भी यहाँ पे डिफाइन की गई है। तो ऐसा नहीं है कि सेम सैलरी जो है हर सेम स्लिप सबको जा रही है, ऐसा नहीं रहेगा। हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग यहाँ पे सैलरी जा रहा है। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे जहाँ जिसकी 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है, वहाँ की एक सैलरी स्लिप मैंने आपको यहाँ बताई कि इस तरह से होने वाली है। अच्छा, आप बात कर लेते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। आप जब इस एप्लीकेशन फॉर्म में जाते हैं, आपको एक PDF फॉर्म में ये एप्लीकेशन मिलेगी, राइट। सबसे पहले तो आपको उसको केयरफुली रीड करना है, यहाँ की वर्क कैसे होता है, सब कुछ देख लेना है। उसके बाद में आपको अप्लाई कैसे करना है, तो सबसे पहले आप जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। उसके बाद में आपको वहाँ से उसको डाउनलोड करना है, और आगे का प्रोसेस है वो भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। आपको करना क्या है कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मांगे हैं, जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंतर्गत डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, जो भी जिस भी पोस्ट के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, उस पोस्ट के अंतर्गत आपका एक्सपीरियंस है नहीं है, उस आधार पे भी आपको, और इसके अलावा अगर आपने मास्टर्स कर रखा है तो आप वहाँ की एप्लीकेशन, सारी जो चीज़ें मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, उसको आपको यहाँ का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट निकालना है, उसको फिल करना है, उसमें फ़ोटोज़ अपनी चिपकानी है, और जो भी डिटेल्स होती है वहाँ पे लिखनी है आपका, जैसे कि पैन कार्ड का हुआ या तो आधार का डिटेल्स हुआ, ये सारी कुछ चीज़ें हैं वो पूछी जाएगी। इनरोलमेंट नंबर पूछा जाएगा, कौन से साल से आपने यहाँ पे एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो कितने साल का है, और आप अभी कौन से कोर्ट में वर्क कर रहे हैं, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस है आपको वहाँ पे फिल करना है। और उसके बाद में जो है आपको ऑनलाइन नहीं करना है, ये जो सारी चीज़ें आपको ऑफलाइन रहेगी प्रिंट आउट के साथ में। लास्ट में जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं रिलेटेड, जो भी आपने भरा है वहाँ पे कि आपके पास ये है, वो सारी चीज़ें उसकी कॉपी जो रहती है आपको स्पीड पोस्ट करनी है यहाँ के एड्रेस पे, जो मैं मेंशन कर दूंगी। अब बात करते हैं यहाँ की एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। तो देखिए, लॉ की डिग्री है, ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे एडवोकेसी कर रहे हैं, सरकार की तरफ से अगर आपको नियुक्त किया जा रहा है,
तो यहाँ पर आप जो है LLB की डिग्री रखोगे, साथ ही आपने यहाँ पे अगर कौन सी पोस्ट अपने लिए चुनी है। देखिए, अगर बात करते हैं चीफ लीगल एड में अगर आप जाना चाह रहे हैं, उस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, तो वहाँ पर एटलीस्ट आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यस, 10 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा है। उसके बाद में भी यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो एलिजिबिलिटी में आएगी कि आपने यहाँ पे आपको जो आप अपन जो प्लीडिंग करते हैं ना, ओरल प्लीडिंग होती है, यहाँ पे हम रिटर्न का जो स्किल्स होती है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स रहती है, वह कैसी है, तो वह सारी चीज़ें जो है आपने कैसे किया है वो सब देखा जाएगा। उसके अलावा आपका जो क्रिमिनल लॉ की कितनी समझ कितनी है आपकी। देखिए, आपको वहाँ पे बेल का काम होता है, प्रिजन के विजिट करने जो है उनको विजिट करने का रहता है। आप सारे जो क्रिमिनल स्टेजेस जितने भी रहते हैं ना, वहाँ पर आपको काम दिया जाएगा। और उसके अलावा लॉ स्कूल्स में भी रहता है, कुछ सेमिनार वेबिनार्स भी रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती है जो लीगल एड के अंतर्गत बताई जाती है। लोक अदालतें भी आती है यहाँ पे, बहुत सारी यहाँ पे वर्क प्रोफाइल होते हैं। तो वह सारी चीज़ें में आप जो है आपका वो देखा जाएगा एलिजिबिलिटी में, अगर आप इस पोस्ट के लिए जाते हैं। दूसरी पोस्ट हम बात करते हैं जो डिप्टी चीफ लीगल में आ रही है, उसके अंतर्गत आपके पास जो है ना कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास 7 साल का एक्सपीरियंस है तभी आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो मैंने बोला था कि फ्रेशर्स के लिए है। यस, क्योंकि देखिए जो फ्रेशर्स होते हैं ना, असिस्टेंट लीगल एड में अगर आपको यहाँ पे फॉर्म डालना है जो फ्रेशर्स है, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस 7 साल का और 10 साल का तो होगा नहीं। आपके पास एक्सपीरियंस 0 से 3 साल तक का आपके पास एक्सपीरियंस में आप आ रहे हो, तो नॉर्मल है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो एप्लीकेशन जाने वाली है वह असिस्टेंट लीगल की ही जाने वाली है। और यहाँ पर आपको जो है आपका भी यही रहेगा कि आपका जो फील्ड है वह लीगल क्रिमिनल लॉ का रहा होगा, तभी यहाँ पर आपको जो है प्रायोरिटी दी जाएगी। बाकी वर्क प्रोफाइल भी है, उसके बारे में थोड़ी यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। बाकी लीगल एड के रूप में वर्क जो आपका रहता है पूरा एडवोकेट वाला ही रहता है। बस ये रहता है कि आपका जो पेमेंट है वह सरकार के द्वारा कर दिया जाता है। यहाँ पे आप प्राइवेट में अपना वर्क नहीं कर रहे होते हैं। वहाँ के जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे काम करना रहता है। और एक फिक्स टाइम रहता है कोर्ट का, उस टाइम पे आपको आना जाना रहता है। आपको लीव फिक्स लीव रहती है, उसी लीव पे आपको रहना होता है। और उसके अलावा अपील होती है, बेल होती है, बहस होती है, आर्गूमेंट्स होते हैं। वो सारे स्टेजेस जितने भी रहते हैं आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सी पोस्ट में रखा है, उसके अकॉर्डिंग आपको स्टेजेस भी रहते हैं। जैसे असिस्टेंट है तो यहाँ पर आपको असिस्ट भी करना रहता है। तो इस तरह से ये एक जॉब होती है। तो एप्लीकेशन फॉर्म क्या मैंने आपको बता ही दिया है, किस तरह से आपको एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे फिलअप करना है। मेन जो मैंने पॉइंट्स यहाँ पे कवर किए हैं, होपफुली आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मैंने पूरी कोशिश करी है कि वीडियो को ये करीब 32 पेजेस का ये PDF है, उसको मैं कम से कम समय में आप तक लेके आऊँ और जितना आपको जानना जरूरी है उतना लेके आऊँ। देखिए, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बता रखे हैं, टर्मिनेशंस कैसे होंगे उसके रूल्स भी बता रखे हैं। यहाँ पे गाइडलाइंस, काफ़ी लंबी गाइडलाइंस भी दे रखी है। तो देखिए, वो सारी चीज़ें उसके लिए तो हमें जो है पूरा वेबसाइट पे जाके उसको रिसर्च करके ही हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वीडियो बनाते वक्त भी कुछ चीज़ स्किप हो जाती है। तो हमें बिल्कुल भी नहीं कहते कि वीडियो को ही आप पूरा पूर्णतः सत्य माने, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं हर एक चीज़ को अच्छे से बताऊं, कोशिश यही है। बाकी गाइडलाइंस है, टर्मिनेशंस रूल्स है, और भी इसके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ये रहती है। और जो अंतिम निर्णय जो यहाँ पे रहता है वह यहाँ के जो चीफ जो ये रहते हैं, एग्जीक्यूटिव रहते हैं, एग्जीक्यूटिव वहाँ चेयरमैन जो रहते हैं उनके ऊपर रहता है। वही यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के अंतर्गत आपको नियुक्तियाँ देते हैं, यहाँ पे आपको वर्क देते हैं जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपने यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म डाला है। तो टोटली एक बहुत ही अच्छी जॉब होती है, अच्छी जॉब सिक्योर है। अगर आप एडवोकेसी में, अगर आप जो है अपना लिटिगेशन में, अगर आपका सपना है कि आप लिटिगेशन में जाना चाहते हैं तो बेस्ट है, क्योंकि आपको लिटिगेशन में एकदम पूरी गाइडलाइन आपको यहाँ पे मिलेगी। पूरा इंटर्नशिप के जैसे आपका यहाँ पे काम चलेगा, आपको यहाँ पे एक अच्छी सैलरी यहाँ पे आपको मिलेगी। और हाँ, अगर आप चाहे तो अपने साथ में इंटर्न भी रख सकते हैं। हाँ, आप जो है अपना काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इंटर्न रख सकते हैं ताकि आप जो उनको भी थोड़ा बहुत सिखा सकते हैं। उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप खुद जाके आप रिसर्च कर सकते हैं। फिर भी आपको लगे तो कुछ क्वेश्चन मुझसे पूछ लेना। टिल देन, थैंक यू सो मच।